नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज अवंतीपुरा में मारे गए एसपीओ फैयाज अहमद के परिवार से मुलाकात की। फैयाज और उसकी पत्नी बेटी की रविवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ जो हो गया बहुत दर्दनाक वाक़या है ये, जिसमें एक ही घर के 3 लोग शहीद किए गए हैं। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और इससे बंदूक के बलबूते पे आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। इस तरह से हमारे जो जम्मू कश्मीर में घरों के घर खाली हो रहे हैं, लोगों को इस तरह बेदर्दी से, जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको इस तरह से शहीद कर देना, मैं समझती हूँ कि ये किसी मसले का हल नहीं। रामबन जिले के बनिहाल के पहाड़ी इलाके में भीषण आग की चपेट में आने से कम 8 घर जलकर खाक हो गए, जबकि 35 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, पुलिस चौकी खारी के अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत महू मंगित क्षेत्र के हिजगांव गांव में आग लग गई है। जिला प्रशासन शोपियां ने पहली बार खानाबदोश की जनगणना शुरू की है। बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के संदर्भ में उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को काम करने के लिए जिला प्रशासन ने घुमंतु लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं और शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जिले में पंजीकरण करने वाले शोपियों के पूरे जिले में घुमंतु की जनगणना शुरू की है। सर्वे टीम में रिहायशी इलाकों में पहुंचेगी और उनके घर घर पहुंचकर उन्हें हर तरह से सुविधा प्रदान करेगी। गवर्नमेंट ने निकाली है, इसका हम वेलकम करते हैं और हम मशकूर हैं गवर्नमेंट के कि आज हमारे तक यहाँ इंतज़ामिया पहुँची और इंतज़ामिया ने आकर हमारे लोगों का सही जायज़ा लिया। इन टेंटों में रह रहे हैं तो हमारी जो डिमांड्स हैं, डिमांड यही है गवर्नमेंट से राशन। उसके बाद जो लोग इस एक सर्वे में जब आएंगे तो सर्वे में देखा जाए कि कौन लोग बेज़मीन है, बिना ज़मीन के। इन लोगों को कहीं ना कहीं इनके बारे में गवर्नमेंट सोचे। एजुकेशन, तो एजुकेशन के मामले में जनाब से गुजारिश है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, तो इनकी कोई तालीम के बारे में अच्छी सोचा जाए ताकि इनको कोई स्कूल, मोबाइल स्कूल या इनके साथ कुछ न कुछ हो, इनको तालीम का जो रास्ता इनका हमवार हो जाए। प्रदूषण नियंत्रण समिति शोपियां ने आज यहां मेगा फ्रूट मंडी अगलर शोपियां ने डाउनस्ट्रीम के लिए राम बिहारी के लिए लघु खनिज खनन परियोजना के पर्यावरण मंजूरी के लिए स्थानीय लोगों और अन्य हितधारकों की राय, दृष्टिकोण और सुझाव जानने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। एक अभूतपूर्व कदम के तहत रामबन जिले के बनिहाल के हिजवाह गांव में चल रही भीषण आग को बुझाने के लिए शुरू किए गए अग्निशमन अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को डल झील में सेवा में लगाया गया। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने जीएनएस को बताया कि यह कदम जरूरी था क्योंकि आग पहले ही व्यापक क्षेत्र में फैल चुकी है। उन्होंने कहा, भीषण आग में कई संरचनाएं पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, अधिकारियों को भीषण आग पर काबू पाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने मंगलवार को कहा, श्रीनगर के बाहरी इलाके परिमपोरा को मलूरा इलाके में रात में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष कमांडर और एक विदेशी आतंकवादी मारा गया। उन्होंने कहा, लश्कर कमांडर अबजार नदीम को संयुक्त सुरक्षा दल के कल दोपहर सबसे पहले परिमपोरा से गिरफ्तार किया। उसे एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां पुलिस सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने उनसे पूछताछ की है। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने ये दिखा दिया कि कितना ये बार्बरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बार्बरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग, उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना तो गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी की हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पंचायत बरसात में पब्लिक ने किया सड़कों को जाम, कंपनी एसआरएम के खिलाफ किया प्रदर्शन।
लोग शामिल थे। इस प्रदर्शन में बीडीसी चेयरमैन प्रकाश जी, चिलियाड़ की सरपंच गायत्री देवी जी, शरीफ पठान जी, हमारे पंच नायब सरपंच प्रदीप जी, पंच हमारी चिलियाड़ से पंच हैं, और चिलियाड़ और फर्स्ट पंचायत के लोग थे, गोरीकुंड से भी लोग आए थे, वहीं से भी लोग आए थे। सब लोगों को मतलब चनैनी से लेकर सुधमादे तक पहले यहाँ स्मूथली काम चल रहा था। किस बस्ट वालों ने, बस्ट चिलियाड़ किसी भी पंचायत ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया इनके खिलाफ। जब पानी जब हद से ज़्यादा इस सर से ऊपर से चला गया तो मजबूरन हमें ये रास्ता त्याग किया। आकस्मिक कुक पेट एसोसिएशन हंदवाड़ा ने जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष कुक और पेट एसोसिएशन अब गनी मलिक की अध्यक्षता के साथ बंदपोरा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उग्र प्रशासन को नारा दिया और एलजी प्रशासन से न्यूनतम वेतन अधिनियम की अपील की। उन्होंने स्वीपरों के लिए बहुत कम वेतन, केवल 100 रुपये प्रति महीना और रसोइयों के प्रति माह 1000 है। वे कहते हैं यदि हमारे साथ पूरी तरह से अन्याय है क्योंकि हम नियमित बुनियादी के साथ काम करते हैं। उन्होंने न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने के लिए एलजी प्रशासन से अपील की है। 2017 में आपका हम हेड चेंज करेंगे। हम ओई से लेते थे 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हम तनख्वाह ले रहे थे। उन्होंने बोला था आपका हम हेड चेंज करेंगे, आपको वेजेस के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे, जिसका रेट ऑलरेडी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने प्रपोजल डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2225 रुपये के हिसाब से भेजा है। लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो, ये आज तक वो हमारे मसला हल नहीं हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, खासतौर पर अपने डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर से पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं कि फिलफोर CPW के हक पर इंसाफ कीजिए। निर्देशक पर्यटन GN इत्तो ने आज सिंध में गांदरबल जिले के हुसर में रिवर राफ्टिंग का आयोजन किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में खास तौर से, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हो, इसको बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। और हमने जो पेंडेमिक के चलते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, और जो हमारे प्राइवेट जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उनको भी इंकरेज करने की कोशिश करी है, ताकि जो हमारा टूरिज़्म का ये बाकी सेक्टर्स हैं, खासतौर से एडवेंचर टूरिज़्म जो कि दूर दराज इलाकों में, जो कि हमारे काफ़ी हिली स्टेशन पर होता है, वहाँ जो लोग होते हैं उनको रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। उससे हमारा यूथ भी एंगेज हो जाता है, और जो वाटर स्पोर्ट्स में हमारा टैलेंट है लोगों का, वो भी उसमें हमने प्लान किया है कि वाटर स्पोर्ट्स और ये जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है उससे मिल करके जगह जगह हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें, ताकि वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, अपने जो है वो अपना फ्यूचर अच्छे तरीके से बनाएं। जिला विकास आयुक्त शोपिया सचिन कुमार वैश्व ने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शिरमल से मस्तपुरा केलर मार्ग का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। इस वक्त चल रहा है, आज से हमने मैकेडमाइजेशन शुरू किया है, बैटमिक्स भी चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, और ड्रेनेज वगैरह जो भी काम है वो भी साथ साथ चल रहे हैं, प्रोटेक्शन वर्क्स भी साथ साथ चल रहा है। इंशाल्लाह मौसम ठीक रहा है, हालात ठीक रहेंगे तो 70 डेज में हम इसका मैकेडमाइजेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरानो के बैनर तले आज सिख समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर यातायात ठप कर प्रदर्शन किया और कश्मीर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। यह प्रदर्शन कालाकोट राजौरी राजमार्ग पर खालसा चौक के नजदीक किया गया, जहां सिख समुदाय के साथ हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा, एक साजिश के तहत अल्पसंख्यक समाज को कश्मीर से निकालने की साजिश और सरकार को इस पर कड़ा नोटिस लेना चाहिए। और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो कश्मीर वैली में हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो 2 लड़कियां, इससे पहले भी सुना है कि 2 लड़कियों को जबरन जिन्होंने अगवा करके उनको ज़बरदस्ती उनको कोर्ट के द्वारा उनकी शादी करवाई थी। ये बहुत ही मन दर्द कहानी है, इससे हम बहुत इसका विरोध करते हैं। इसी तरह पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों के साथ यह किया गया और उन्होंने पलायन किया। अब जो बचे कुचे अक़लियत के लोग हैं उनके साथ सोची समझी साजिश की जा रही है और उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि वो भी घाटी से पलायन करें। इसलिए मैं एलजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ़ौरन
इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जिला विकास आयुक्त पूंछ इंद्रजीत ने जिला अस्पताल पूंछ में कोविड-19 की तीसरी लहर की तैयारी के संबंध में डॉक्टरों की बैठक की अध्यक्षता की है। अगर आवेदन करना है, इसकी सर्विसेज अप्रूव करनी है, तो सिर्फ पैसा खर्च करने से सर्विस नहीं अप्रूव हो सकती। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका मोटिवेशन लेवल हाई लाना पड़ेगा। तो उनका मोटिवेशन लेवल हाई लाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उन सभी तरीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर, आई कैन जस्ट से द टर्म्स इन जर्नल वे, उसमें आपके जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती होगी, आपका और कुछ टेस्ट होते होंगे, ये तो मोटे मुझे पता है। मुसलमानों से हमारा भाईचारा दशकों पुराना, इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने वालों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, एस परमजीत सिंह ने कहा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रात को 11:30 बजे कोर्ट प्रीमिसेस उस लड़की को परसों से हमारे साथ है, परसों से हमारे साथ है। बगैर उस रिलेशन से मैं यहाँ कैसे सकता था, आपको मैं कैसे सकता था? उनका आपके साथ कोई लेना नहीं, हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है। जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये बात हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं, हमारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है, जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, हम इस भाईचारे को खराब ना होने दें। अगर कोई ये गलती करता है, हमें जरूर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर वो कोई किसी भी धर्म से हो, कोई गलती करता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हम उस गलती के लिए पूरी मुसलमान बरादरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जी, क्योंकि शोपिया यूथ बैग स्कॉलरशिप एंड यूनाइटेड वर्ल्ड कंपटीशन जर्मनी रिश्तेदारों, स्थानीय लोगों और 44 RRA लड़कों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शोपिया यंग बॉय ने जर्मनी के लिए 60 लाख रुपए की UWC RBC छात्रवृत्ति प्राप्त की है। इनायत साहब की बात है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ऐसे घराने से जिनके रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हैं, इनके वालिद साहब दुकान चलाते हैं शोपियान में और ज़्यादा ज़मीन ज़रात भी इनके पास है नहीं, तो उसके बीच में इतने बड़े कारनामे को अंजाम देना मेरे हिसाब से ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे गांव और पूरे शोपियान के लिए बाइस फ़ख्र की बात है। I was selected in the UWC RBC with 60 lakh scholarship। बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक चांस मिला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ज़िंदगी में इस स्कॉलरशिप में, और मुझे भी चांस मिला और हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियां से, ताकि यूथ को भी एक इंस्पिरेशन मिल सके। सेना ने लोलाब के छात्रों के लिए अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। वाद विवाद छात्रों को उनके विषयों पर बाहर विभिन्न विषयों में व्यापक बहुआयामी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। यह महत्वपूर्ण सोच, कौशल, सूचना के प्रतिधारण और भाषण वितरण में वृद्धि करने में मदद करता है। छात्र युवा विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेना द्वारा क्रूसेना लोलाब में जम्मू कश्मीर में बढ़ते आत्महत्या के मामले और उपचारात्मक उपाय विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। About the increasing suicide case in Jammu and Kashmir, it was really informative। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट किया, इस पर हमने डिबेट किया और ये भी देखा कि what are the causes for the suicide, what are the causes for increasing suicide rates in J&K, and it was really informative। I would like to thank the organization for organizing these kind of फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।